हेलो एवरीवन। अगर आप भी सोच सोच कर इंग्लिश बोलते हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वाली दो रीजंस हो सकती हैं। नंबर 1, मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। नंबर 2, इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस ना करना। तो बगैर सोचे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश में सोचना और बोलना शुरू करना होगा। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसी आजमाई हुई बेहतरीन टेक्निक्स बतानी हैं जिन्हें आप फॉलो करके बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त देकर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। हमारे साथ यूं ही आसानी उर्दू जुबान से इंग्लिश लैंग्वेज सीखते रहने के लिए जल्दी से चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू कर सकते हैं और इंग्लिश में सोचना हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे आसान बना सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इंग्लिश में सोचने की टेक्निक्स पर बात करें, चंद बातें जान लेते हैं। देखिए, इन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना लाजमी है। आपको बेसिक वोकैबुलरी भी आती हो तभी आप इन टेक्निक्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकेंगे इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। यहां मैं एक और बात भी वाज़ेह कर देना चाहूंगा कि कोई भी काम सीखने से पहले उस काम को करना कैसे है ये सीख लेना आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। देखिए, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई भी काम करना कैसे है ये सीखे बगैर हम काम करना शुरू कर देते हैं और बाद में हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतने साल लगा दिए, इतने महीने लगा दिए, इतने पैसे लगा दिए, इतने रिसोर्सेज लगा दिए, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। वजह क्या होती है? सही तरह से उस काम को करना हमने सीखा नहीं होता। लेस एफर्ट्स के साथ इस दौर में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो इस लेसन में भी मैंने आपको कुछ ऐसी ही टेक्निक्स बतानी है जिन्हें यूज़ करते हुए आपकी बहुत कम एफर्ट्स लगेंगी, आपको टाइम भी कम देना पड़ेगा और आप बड़ी ही आसानी से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी दोस्तों, हमारे पास पहली टेक्निक आ जाती है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो आपने कोई भी एक पिक्चर लेनी है और उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, अपनी नेशनल या मदर टंग में नहीं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। आपने डायरेक्टली उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना नहीं शुरू करना। पहले आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि आप उस पिक्चर के बारे में इंग्लिश में सोचें। यहां पर एक बात याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को ही डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि आइंदा हमारे पास कोई भी विजुअल आएगी, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, हमारी लाइफ में होने वाला कोई रियल सीन हो, या कोई भी कार्टूनिक एनिमेटेड कुछ भी ऐसा जो पिक्चर्स की, वीडियोस की फॉर्म में होगा, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। चाहे वो कोई पोस्टर होगा, कोई एड होगी, ठीक है, कुछ भी होगा, हम उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है? एक पिक्चर लेनी है। आपके सामने पिक्चर आ गई, राइट? उसके बाद उसको बगौर देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, उन चीज़ों को आप देखें तो आपके माइंड में डायरेक्टली उसका इंग्लिश नाम आए, ना कि उर्दू, हिंदी या कोई भी और अगर लैंग्वेज है आपकी, तो उसमें आपके माइंड में नाम नहीं आना चाहिए, इंग्लिश में नाम आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप अगर आसमान को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचें कि ये आसमान है, बल्कि आप सोचें कि ये स्काई है, राइट? डायरेक्टली आपके माइंड में, आपकी जुबान पर स्काई वर्ड आए। आपने परिंदे देखे हैं तो उसको देखकर आप बर्ड सोचें, ना कि परिंदे। तो इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोच सकें। जी दोस्तों, तो जब आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक उस पिक्चर को गौर से देख लें और ओवरऑल समझ लें कि इस पिक्चर में क्या कुछ हो रहा है, तो अब आप उसको इंग्लिश में बताना शुरू करें। आप जितनी इंग्लिश जानते हैं उतनी ही इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाइएगा। देखें, जरूरी नहीं कि आप लेंथी एंड परफेक्ट सेंटेंसेस बनाएं। आप अगर सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हैं, इवन आप जस्ट उस पिक्चर को देखकर उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं या वो चीज़ें क्या कर रही हैं, इतना बता सकते हैं तो काफ़ी है। लेकिन ये याद रखिए कि आज से ही आपने इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस शुरू करनी है, तभी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे। जितनी भी बोल सकेंगे फ्लुएंटली बोलेंगे, ठीक है?
दोस्तों अभी तक हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में जितनी भी बातें की हैं, इनको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, ये एक पिक्चर आपके सामने आ गई, इसमें आपने तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको देख लेना है, ठीक है। इसमें लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये लोग नहीं हैं, आप कहेंगे, सोचेंगे पीपल। लड़की को देखेंगे तो ये आप लड़की नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? गर्ल। ओके। बच्चा देख रहे हैं तो आपने डायरेक्टली किड सोचना है। ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो चिल्ड्रन। ओके। तो दोस्तों आपने डायरेक्टली सोचना है इन इंग्लिश। ये क्या है? सोचेंगे लैम्प, बर्ड्स, ट्रीज, ना के दरख्त। ये आप देख रहे हैं फ्लावर्स। ये आप देख रहे हैं ग्रास, शैडोज, टॉल बिल्डिंग। ये आप देख रहे हैं सन, और फिर अनदर टॉल बिल्डिंग। तो दोस्तों इस तरह से आपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। जी दोस्तों, इस पिक्चर को देखते हुए इंग्लिश में सोचने का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्क्राइबिंग दिस पिक्चर इन इंग्लिश। ओके, तो पहले हमने ओवरऑल थीम को समझना है। तो मैं एक बिगिनर हूं और मुझे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना आते हैं, तो इस तरह से मैं कैसे इस पूरी पिक्चर को पहले मैंने इंग्लिश में सोचा और अब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। देयर आर मैनी बर्ड्स फ्लाइंग। ओके, आई कैन ऑल्सो सी 2 tall buildings and many trees. The sun is rising. I can see a lot of people doing different activities. Some are taking exercise, some are jogging, kids are playing, kids are running here and there. Okay? तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे sentences बनाए हैं। Okay, I can also see beautiful flowers in the picture. तो दोस्तों इस पिक्चर को देखते हुए मेरे माइंड में सिर्फ इतनी सी ही बातें आई हैं जो मैंने इंग्लिश में कह दी। अब जरूरी नहीं है कि आप उस पिक्चर को 100% डिस्क्राइब करें, क्योंकि आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे, ठीक है। आपने जितना उस पिक्चर को बेहतरीन तरह से समझा, यानी जितना ज्यादा उन चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन इंग्लिश, वो कीजिए, ठीक है। उसको करके आगे बढ़ जाइए, फिर नई पिक्चर लीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। ओके, तो आपको डेली बेसिस पर सिर्फ इतना करना है कि जो भी चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही हो, कोई भी सीन हो, कोई भी विजुअल्स हो जहां पर आपको मुख्तलिफ चीजें होती हुई दिखाई दें, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दें, तो आपने उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू कर देना है। पहले उनके बारे में सोचें। देखें, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप उनके बारे में बोल सकें, राइट। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक में हैं, क्लासरूम में हैं, यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको बोलना शुरू कर दें चीजों को, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ चलते फिरते, उठते बैठते, आप उन चीजों के बारे में इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। जी, तो अब आपने इस एक्टिविटी को करना है प्रैक्टिस। कैसे? सिंपली गूगल इमेजेस में जाएं और वहां पर लिखें पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी, ठीक है। अच्छी सी पिक्चर लें और उसको डिस्क्राइब करें। इसी तरह से आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी पर यूट्यूब पर जाकर डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। जी, तो हमारी दूसरी टेक्निक है डेली रूटीन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना। देखें, सुबह अगर आप अपने पूरे दिन के बारे में क्या क्या करने वाले हैं सोचेंगे, तो उसको आप फ्यूचर टेंसेस का यूज करते हुए सोचेंगे, ठीक है। विल का यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, ठीक है, विल हैव का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप फ्यूचर के टेंसेस का यूज करेंगे। ओके, जब आप कर रहे होंगे वही काम, तो फिर आप प्रेजेंट टेंसेस का यूज कर रहे होंगे। और जब आप शाम को घर आकर अब आपने दिन में क्या क्या किया है, आपकी क्या रूटीन रही है, उसके बारे में बात करेंगे, तो आप पास्ट के टेंसेस का यूज करते हुए अपनी रूटीन को डिस्कस कर सकेंगे, उसके बारे में इंग्लिश में सोच सकेंगे। देखें, जरूरी नहीं कि आप डिस्कस करें, अगर कर लेंगे तो और अच्छा है। अगर आपके पास इनफ टाइम हो तो आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं उसके बारे में, या खुद के साथ ही बात कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या ख्याल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ये अभी मैं सुबह उठा हूं और मैं अपने पूरे दिन की जो रूटीन होने वाली है उसके बारे में प्लान कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि आज मेरे ये काम होने वाले हैं। ओके, सो टुडे आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन AQ English, and having uploaded the video, I will leave for the bank,
आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू देयर। ओके, तो इस तरह से मैंने 2-3 काम अपने फ्यूचर में जो प्लान्स हैं वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, मैंने सोच लिए। ओके, अब जब मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं तो मैं सोच रहा हूं ऑलराइट, नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो I have a very important job to do. I need to go to bank. So, do I have to take somebody with me or not? Will I go alone? No, it will be very boring to go alone. I think I need to take my friend there with me. तो मैं इस तरह से सोच रहा हूं। ठीक है, सोच रहा हूं और साथ साथ अपने जो काम हैं उन पर भी ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आपने अपनी जो डेली रूटीन है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हुए भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अलग से बैठकर स्पेशल टाइम देकर आप इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करें। अपने जो जो काम हैं उनको जारी रखें और साथ साथ इंग्लिश में सोचें, और फिर जब जब मौका मिले थोड़े बहुत सेंटेंसेस जो हैं उनको बोल भी लें। ओके, खुद के साथ ही बोल लें। जी दोस्तों, तो अब चूंकि मैं अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा हूं तो जो जो चीज़ें मैं देखूंगा आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैम इन इंग्लिश। ठीक है, मैं उनके बारे में इंग्लिश में सोचूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर मैं डिस्क्राइब भी कर सकूं मुंह ही मुंह में, अगर मैं उनको मन ही मन में डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है, सो आई विल थिंक अबाउट दैम एंड लेटर मे बी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैम इन द इवनिंग। तो शाम को जब मैं घर आ जाऊंगा तो I will be describing my whole day or I will be thinking about my whole day in English. मैं अपने सारे दिन की जो मेरी रूटीन रही है उसके बारे में मैं इंग्लिश में सोचूंगा। ठीक है, okay, what I can think about my whole day. I recorded a video on grammatical topic which performed very well and it gave very good views. And later I went to the bank with my friend and he gave me a very good company. We discussed so many things today and it was a fun time, quality time with him. All right. And later the thing that I wanted to do in the bank, that also went successful. Okay. I did it perfectly. All right. Later we had lunch together and the lunch was very delicious. All right. So overall it was a very beautiful day today. तो देखिए इस तरह से मैंने शाम में अपनी जो रूटीन थी उसको समराइज कर लिया और उसके बारे में सोचा। ठीक है, अगर मैं उसके बारे में बोल लूँ जब भी मैं इजी हूँ तो इससे बेहतरीन प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। ओके, चूंकि हर चीज़ आपके अपने बारे में थी तो आपने बड़ी ही आसानी से उसको डिस्क्राइब कर लिया, उसके बारे में सोचा। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी दूसरी टेक्निक, टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन, थिंकिंग अबाउट द डेली रूटीन। तो आपने सोचना है अपनी डेली रूटीन के बारे में और साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है जब जब आपको मौका मिले। जी दोस्तों, हमारी इंग्लिश में सोचने की और बोलने की तीसरी टेक्निक है लिसन एंड देन रीटेल और स्पीक। आपने पहले सुनना है, उसके बाद जो जो बातें आपको समझ आएं उनको आपने खुद बोलना है अपने वर्ड्स में। अब देखिए, जब आप सुन रहे हैं तो आप उन तमाम चीज़ों के बारे में जो आप सुन रहे हैं सोच भी रहे हैं। ठीक है, सोचेंगे, आपके माइंड में शायद एक इमेज भी बनेगा, एक स्टोरी भी बनेगी। ठीक है, आपको बहुत सारे अल्फाज सुनते हुए याद भी रहेंगे और फिर आप उन तमाम बातों को बताएंगे इन इंग्लिश। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी नेशनल और मदर टंग में सुनेंगे और फिर उसको इंग्लिश में बताएंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आप तमाम जो वर्ड्स हैं जो उर्दू में होंगे, हिंदी में होंगे, उनको आप पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, उनके मीनिंग्स ढूंढेंगे। ठीक है, फिर मीनिंग्स ढूंढकर आप उनको ट्रांसलेट करेंगे,
फ्रॉम दैट लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज भी होंगे कि आया कि मैंने सही ट्रांसलेशन की है या नहीं की, तो बहुत सारे मसले होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, चाहे बेसिक इंग्लिश लिसनिंग आज से ही शुरू करें, छोटी छोटी स्टोरीज, विजुअल स्टोरीज यानी एनिमेटेड स्टोरीज सुनना शुरू कर लें और फिर उसको अपने अल्फाज में बताएं।